भागवत के प्रत्येक श्लोक में, अक्षर अक्षर में, मैंने कल बताया था, गोविंद की श्यामलता समाई है। तो सिर्फ इसके एक श्लोक, अगर एक श्लोक भी नहीं सुन पाते हैं तो आधा श्लोक, आधा भी नहीं सुन पाते हैं तो आधे का भी आधा श्लोक, और वह भी नहीं सुन पाते हैं तो भागवत के महात्म का एक अक्षर भी अगर नित्य प्रतिदिन श्रवण किया जाए तो मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी हमारी भागवत कहती है। और हमारे देवता लोग कहते हैं, कौन से देवता लोग? जो अमृत का कलश लेकर आए थे भागवत की कथा रसक का प्रशपान करने के लिए, वह उनको सुखदेव जी ने डांटकर भगा दिया। तो देवता लोग कहते हैं जो मानव तन पाकर भी भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में अवगाहन नहीं करता है वह चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, और अपनी जननी को गर्भ में कष्ट देने के लिए आया है। इसलिए जहां कहीं भी हमें भागवत की कथा, राम कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं श्रवण करने का सौभाग्य होता है, सौभाग्य मिलता है, तो हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भागवत कह रही है, आजन्म मात्र पिएन शठेन किंचीन चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा जीवक्षवो निगदिदं सतु पाप कर्मा एन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्कं तरं नरं पशुसम भुवि भार रूपं मेवं वदन्ति दीवि देव समाज मुख्या। कि वह नर, तन तो नर का है लेकिन वह कैसा है? चांडालवच्च, चांडाल है वह। खर, खर मतलब खर बद्वत तेन नीतम, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। और धिक्कम तम नर पशु समम भुवि भार रूप, वह पशु के समान भार के रूप में इस पृथ्वी पर है। चाणक्य ने कहा है कि जैसा न विद्या तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम तपो गुण धर्मम ते मृत्य लोके भूभार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब जैसा न विद्या तपो न ध्यानम, क्योंकि जैसा न विद्या तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम तपो गुण धर्मम। विद्या, ज्ञान, विनय, शील, तप, यह सब किसको प्राप्त है? पशुओं को प्राप्त है। पशुओं को ना, किसको प्राप्त है? पशुओं को। मनुष्यों को प्राप्त है। कुछ माताओं ने सर भी हिला दिया, हाँ, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो यह सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य क्या है? ते भार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती, भार के समान है। अगर वह भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं करता, जिस प्रकार से मृगा के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन मृगा
उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भ्रमण करती है, वैसे ही सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को ढूंढते हैं। और भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संसार के कण कण में, अणु अणु में, प्रत्येक जीव में मैं वास करता हूं। और लोग क्या करते हैं? भगवान को ढूंढते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जब संसार के प्रत्येक जीव में मेरा वास है, इसलिए जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो जब यह कथा इतनी सुलभता से हमें प्राप्त हो रही है तो क्या करना चाहिए? इसका रसास्वादन करना चाहिए। और भागवत में लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेव्या, यह सदा सेवन करने योग्य है, सदा सेवन करने योग्य है। 1 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार नहीं, जब तक यह तन है और यह कथा मिल रही है तब तक इसका सेवन करना चाहिए। और जितनी बार सेवन करेंगे उतनी बार आपको कुछ नया प्राप्त होगा। ऐसा नहीं, देखिए कथा वही है, पुराण वही है, यही कथा सभी लोग कहते हैं, लेकिन हर बार आप सुनेंगे, हर बार आपको कुछ नया प्राप्त होगा। तो इसे हमेशा सेवन करने योग्य है, सेवन करना चाहिए।